बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अरीब क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे भी आपका वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल पर जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है, और नोटिफिकेशंस का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जो लोग देख रहे हैं। और दो चीज़ें यार, T20 वर्ल्ड कप पे तो बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ उस पर बात करेंगे। और एंड में मैं आपको जाते हुए PSL की जो लोकल और प्लेयर्स लिस्ट जो अनाउंस हो गई है, जिसमें जो है वो थोड़ा सा रद्दोबदल हुआ है, उसके बारे में भी बताऊंगा, वो एंड में। लेकिन बात करेंगे पहले ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच पे, उसके बाद एंड में मैं आपको वो लिस्ट बता दूंगा। उसके बाद जो फॉरेन प्लेयर्स की जो अपडेट है वो ये है भाई कि उनकी जो है वो क्या नाम है अपना विंडो ओपन हो गई है कि रजिस्ट्रेशन के लिए, उस पर एंड में चल के बात करते हैं। तो ज़बरदस्त किस्म का मैच, स्कोर कार्ड आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मैच हमने देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क स्टोइनिस की अगर मैं यहाँ बात नहीं करूँ तो बहुत गलत हो जाएगा। मतलब 18 बॉल 59, 6 सिक्सेस इन हिज इनिंग्स, मैग्निफिसेंट, जस्ट टर्न द मैच ऑन हिज हेड। मतलब जवाब ही नहीं रखा। और श्रीलंका की टीम को जो है बिल्कुल जो है वो चारों खाने चित कर दिया एक अकेले बैट्समैन ने। शुरू से अगर हम बात करें तो भाई श्रीलंका टॉस जो है वो जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने फिर बॉलिंग की, और वो बैक करते हैं हमेशा से अपनी चेजिंग एबिलिटी को। इस दफ़ा भी उन्होंने यही किया, और एक दफ़ा फिर वो बॉलिंग करने के लिए गए। और बॉलिंग करने के लिए जब वो गए तो उनको 6 रन के बाद एक विकेट तो मिल गई शुरू में, बट उसके बाद श्रीलंका का ज़बरदस्त किस्म का कमबैक, अच्छी पार्टनरशिप्स उन्होंने लगाई बीच बीच में। बट एक वाहिद जो प्रॉब्लम रहा उनका वो ये था, जो उनका जैसे पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर में है, उनके भी मिडिल ऑर्डर के 1-2 प्लेयर जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। महेश तीक्षाना ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद जो है वो चरित असलंका जो थे, जिन्होंने एक समझ लो ग्लू ऑफ द श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप आप कह लो, वो बने रहे। 38 रन उन्होंने किए 25 बॉल्स पे। उसके बाद जो है वो उसके साथ उनका साथ जो है वो डिसिल्वा ने भी ज़बरदस्त दिया। बट वो जो एक समझ लो प्रोवाइड करते हैं श्रीलंकन टीम को एक प्लेटफॉर्म और बेस, आज वो उनको नहीं मिल सकी। और उसके अलावा जो है वो श्रीलंका की टीम जो है वो एक तरफ को टारगेट कर रही होगी कि कहीं ना कहीं हम 165 170 करेंगे, बट इट डिडंट हैपन। और जो है वो क्या नाम है अपना ऑस्ट्रेलिया ने उनको 157 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया। और ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही एस्टन एगार, ग्लेन मैक्सवेल और उसके अलावा जॉश हेजलवुड की ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय ऑल ऑफ दीज गाइस फॉर ऑस्ट्रेलिया। और बाउंस था, और बाउंस जो है वो पर्थ की विकेट पे बहुत ज़्यादा है। हमेशा से हमने देखा है कि जितनी भी मैचेस यहाँ पे खेले गए हैं तो बॉल बहुत ज़्यादा स्टिकर के ऊपर की साइड पे आता है बैट के। अगर मैं आपको इस तरीके से समझाना चाहूँ तो बाउंस इतना होता है कि स्टिकर से भी ऊपर की तरफ बॉल आता है। तो अब जब इतना बॉल आएगा तो मेरे ख्याल में फिर बैट्समैन के लिए इतना आसान होता नहीं है उस बाउंस को कोप अप करना और उस सिचुएशन में आके हिट लगाना। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन तो ठीक है आदी होते हैं, बट श्रीलंकन, दी एशियंस एंड इंडिया, पाकिस्तान, सब कॉन्टिनेंट बैट्समैन, इनको घुटने से नीचे का बॉल का आदत होता है। और उसके बाद ये अचानक से जब ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं तो इनको प्रॉब्लम होती है। यही आज हमें देखने को भी मिला कि श्रीलंका के बैट्समैन को जो है वो बहुत ज़्यादा बाउंस का प्रॉब्लम रहा। उनके हैंड पे बॉल हिट कर रहा था बाज़ औक़ात। शॉर्ट बॉल का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने, जो कि उनकी होम ग्राउंड है, उस कंडीशन का बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को रिस्ट्रिक्ट कर लिया, बट उसके बाद श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को फंसाया पावर प्ले के अंदर ऑस्ट्रेलिया के 33 रन से, और 4 ओवर के अंदर उनके 26 रन थे, और एक विकेट उनकी एक गिर गई थी उसके बाद 5वें ओवर में। तो एरन फिंच जो थे, एरन फिंच ने जो है वो भाई आज डेविड वार्नर की विकेट लूज़ करने के बाद इतना उनकी सिचुएशन ख़राब थी, आप अंदाज़ा लगा लो कि उनके 9 रन, वो 17 बॉलों पे उन्होंने 9 रन बनाए थे। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि कितना वो स्लो खेलेंगे। और वो जो है बस उन्होंने काम ये अच्छा किया कि इस विकेट पे एक एंड को संभाल के रख लिया। उसके बाद जो है उनके साथ मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने परफॉर्म किया, स्टोइनिस ने किया, इन लोगों ने आके जो चिप इन करते गए। ये तो उनकी इनिंग्स की वजह से जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने बआसानी इस चेस को जो है कर लिया। बट एरन फिंच की इनिंग मायने यूँ रखती है, भले वो स्लो खेले, उन्होंने खुद भी कहा कि आई हैव प्लेड अ पोर इनिंग्स टुडे, बट स्टिल आई वुड से कि भाई एक एंड को उन्होंने जो संभाला, तो मेरे ख्याल में वहाँ से जो है वो श्रीलंका की टीम जो है वो
थोड़ा सा जो विकेटें ली उन्होंने, लेकिन यह है कि क्या नाम है उसके बाद जो एंड उन्होंने एक संभाल लिया 2 विकेटें गिरने के बाद फिंच ने, और फिर जो मार्क स्टोइनिस ने धुलाई की है 18 बॉलों पे 59, मतलब जवाब ही नहीं रखा, 6 छक्के उन्होंने लगा दिए ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को। और सबसे जो मार्क स्टोइनिस की इनिंग्स की खूबसूरती थी वो ये थी कि उनका जो मेन बॉलर है वनिंदु हसरंगा डिसिल्वा, उसको उसने चार्ज किया और उसके ओवर्स जब 50 रन क्रॉस कर जाए वो आप स्पेल में अपने, तो आप समझ जाओ कि श्रीलंका सफ़र करेगा। तो ये श्रीलंका के लिए बहुत एक सेटबैक हुआ कि वनिंदु हसरंगा को मार पड़ गई। और उसके अलावा तीक्षाना ने अच्छी बॉलिंग की, बट स्टिल आई वुड से कि जो उनका मेन वेपन है वो है हसरंगा, और हसरंगा को जब मार पड़ गई तो श्रीलंका बैकफुट पे चला गया। तो यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो भाई कम बैक कर लिया है। दे आर स्टिल अलाइव इन दिस टूर्नामेंट आफ्टर getting up a massive defeat from New Zealand in their first game. Now they are off the mark on the points table with these 2 points against Sri Lanka। और 21 बॉले पहले मैच को पूरा किया, थोड़ा सा ये भी उनको एक फ़ायदे में चला जाएगा, बट नेट रन रेट बहुत बुरा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया के पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरा जाएं, चारों के चारों मैच जीतें और सामने वाली टीमों से तवक्को करें कि वो हारे। न्यूजीलैंड कम से कम 2 मैच हारे तो ऑस्ट्रेलिया का कुछ चांस बनेगा, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड नहीं हारा और इंग्लैंड अपने सारे मैच जीत गया, क्योंकि इंग्लैंड अब तक एक ही मैच खेला है और एक मैच उसने जीत लिया था अफगानिस्तान के खिलाफ, कल उनका आयरलैंड से मैच है तो मेरे ख्याल में, और न्यूजीलैंड का अफगानिस्तान से। तो कहने का मकसद ये है कि भाई अगर ऑस्ट्रेलिया को इस टूर्नामेंट में रहना है तो सारे मैच जीतने पड़ेंगे, न्यूजीलैंड को एक आधा मैच हारना पड़ेगा, और उसके अलावा उनको ये भी तवक्को करना पड़ेगी कि इंग्लैंड भी हारे, जब जाके उनकी कोई क्वालिफिकेशन जो है वो आसान होगी। बाहर की अब यही ज़बरदस्त किस्म का मैच हुआ भाई, हमने जो देखा, और एक आउटस्टैंडिंग किस्म की जो है वो बैटिंग कर दी मार्क स्टोइनिस ने, और एक साइड पे कर दिया उन्होंने मैच को। ड्यू बहुत ज़्यादा था, बॉल स्लिपरी जो है वो ग्राउंड था, बट स्टिल मार्क स्टोइनिस जो थे वो मतलब किसी किस्म के मूड में नहीं थे सेटबैक करने के ऑस्ट्रेलिया को या बैकफुट पे खेलने के। फ्रंट फुट से उन्होंने आज लीड किया अपनी टीम को। कप्तान इनिंग्स तो खैर नहीं खिलाएगी, इस तरह की इनिंग को कप्तान इनिंग आप नहीं कहोगे, बट एक मैच सेविंग इनिंग तो आप कहोगे इसको। बहुत बुरा खेला है फिंच, बट फिर भी अच्छा खेला, बुरा खेलते हुए भी अच्छा खेल के वो गया, अपनी टीम को जिता के ले गया। क्योंकि जब आपका एक प्लेयर अबव 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है और आपका जो है वो सारा मोमेंटम उसने बना के रखा हुआ है, तो एक प्लेयर की फिर अगर 50 का या 60-70 के स्ट्राइक रेट से भी खेल ले तो वो फिर मामला जो है वो आपके हक में चला जाता है, जबकि टारगेट भी इतना ज़्यादा ना हो। तो ये ज़बरदस्त किस्म की कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया की। दे हैव ऑफ द मार्क ऑन द पॉइंट्स टेबल। राइट देन स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी PSL की जो है कैटेगरी अपडेट हुई है, जिसके अंदर सरफराज अहमद को जो है वो 1 नहीं 2 दर्जे उनकी तनज़्ज़ुली हुई है, और जो है वो प्लेटिनम से डायरेक्ट आके गोल्ड कैटेगरी में गिर गए, डायमंड में भी नहीं आए। और उसके अलावा जो है वहाब रियाज भी प्लेटिनम से डायमंड में आ गए। बहुत से प्लेयर्स जो हैं हमारे जिनकी तकर्री जो है वो नीचे करी गई है। हाँ, नसीम शाह को रिवॉर्ड मिला है, वो ऊपर आए हैं। हैदर अली प्लेटिनम में गए हैं, तो एक अच्छा साइन भी है कि भाई पाकिस्तान के बहुत से ऐसे यंग टैलेंट जो है, जैसे नसीम शाह है, हैदर अली है, आमिर जमाल है, इनकी कैटेगरी आगे बढ़ी है। बट ऑन दी अदर हैंड सरफराज अहमद के साथ जो हुआ है, मैं नहीं समझता कि वो सही था। वजह उसकी ये है भाई कि अगर आप आसिफ अली की कैटेगरी नीचे नहीं कर रहे हो जो कि प्लेटिनम कैटेगरी में है, तो फिर सरफराज अहमद की भी कैटेगरी नीचे नहीं होती। आप इमाद वसीम की कैटेगरी नीचे नहीं कर रहे हो तो सरफराज अहमद की कैटेगरी भी नीचे नहीं होती। वजह उसकी ये, उसने नेशनल T20 का बेस्ट विकेट कीपर रहा, प्लस आपका एक विनिंग कप्तान है, और एक जो है रिवॉर्ड भी होता है किसी प्लेयर का, जिस पे कामरान अकमल भी नाराज़ हुए पिछली बार PSL का जो मामला हुआ था। बट आई थिंक कि PCB ने जो है ये बहुत गलत हरकत की है। मेरी तो बिल्कुल नहीं समझ आई कि सरफराज अहमद को आपने नीचे कर दिया, दूसरी तरफ आप इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को नीचे नहीं कर रहे हो कैटेगरी में। तो ये PSL ज़रूर है भाई, लेकिन बंदरबाट इस तरह की चलेगी नहीं। और PCB को चाहिए कि इस चीज़ पे आप अपने जो सीनियर प्लेयर्स हैं, आपके जो आइकॉन्स हैं, जिन्होंने आपको अचीव करके दी हैं माइलस्टोन्स बहुत सारे पाकिस्तान टीम के साथ, चाहे वो एज अ कैप्टन हो या एज अ इंडिविजुअल प्लेयर हो, तो PCB को उस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए। और मेरे ख्याल में जो सरफराज अहमद के साथ किया है, हैविंग सेड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कि उनकी जगह नहीं बन रही पाकिस्तान टीम में। रिजवान प्लेइंग ब्रिलियंटली, हारिस इज और सेकंड विकेट कीपर राइट नाउ सो फार, तो मेरे ख्याल में। बट स्टिल आई विल से कि जो है वो सरफराज अहमद के साथ ज़्यादती है ये। उनको कम से कम यार अगर आपने डिमोट किया ही था तो आपने डिपोट करके जो है वो डायमंड कैटेगरी में तो रखना चाहिए था। अगर आपने डिपोट कर ही दिया था तो, वैसे तो करना नहीं चाहिए था, और अगर कर ही दिया था तो डायमंड में रखना चाहिए था। आपने गोल्ड में रखा है, जो कि मेरी नज़र में बहुत गलत किया है आपने। और उसके अलावा जो है आपने
एक सोने पे सुहागा ये कि इमाद वसीम की कैटेगरी डाउन नहीं की, आमिर की डाउन नहीं की, जो कि रिटायर हो चुके हैं। सरफराज तो करंट है, अभी खेल रहा है। तो ये सारी बातें हैं भाई, मैं समझता हूँ कि ये गलत हुआ है। और दूसरा, फॉरेन प्लेयर्स की जो है विंडो ओपन कर दी है पीसीबी ने। फॉरेन प्लेयर्स अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पीएसएल का जो टूर्नामेंट है वो याद रहे कि जो है वो 9 से 19 मार्च तक जो है वो कराची, लाहौर, मुल्तान और जो है रावलपिंडी में खेला जाना है 2023 में। बट स्टिल प्लेयर ड्राफ्ट जो है वो दिसंबर के एंड में या जनवरी के फर्स्ट वीक में होगा, और उसके लिए जो है वो रजिस्ट्रेशन का आगाज़ पीसीबी ने कर दिया, विंडो खुल गई है। और मेरे ख्याल में ये 1 महीने तक तो जारी रहती है। तो अब प्लेयर्स के पास है चांस फॉरेन प्लेयर्स के साथ जो रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने आप को पीएसएल के ड्राफ्ट के लिए। तो ये अच्छी कहानी थी। पसंद आई हो वीडियो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कीजिएगा। टेल वी मीट अगेन, इट्स गुड बाय फ्रॉम माय